व्यक्ति के जीवन में ये 6 सूत्र आ जाते हैं, समझ लेना अब हम परिपक्व होने जा रहे हैं, अब हमारे लिए कुछ मिला है, हम कुछ करने चाहिए। जीवन में कहा गया पहला सूत्र है जीवन में संत पाना चाहिए, दूसरा कंठ होना चाहिए। पहला संत, दूसरा कंठ, तीसरा एक सूत्र भी जीवन में होना चाहिए, चौथा मंत्र, पांचवा ग्रंथ और छठा पंथ। हर व्यक्ति के पास एक संत होना चाहिए, लेकिन कैसा मिले कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भवदरिया की तीर। ऐसा कोई संत मिले जो हमको बारंबार हमको पकड़ता रहे, बारंबार हमें ठोकर देता रहे, बारंबार हमारे लिए खींचता रहे कि कहीं हम गलत नहीं जा रहे। जो गुरु अपने शिष्य को जागृत करता है समझ लेना गुरु है। जो अपवित्रता से पवित्रता की ओर ले जाए वो गुरु है। और कहा एक संत, एक कंठ, जैसे पत्नी का स्त्री का एक पति एक होता है, उसी प्रकार हर इंसान का एक कंठ होता है, यानी एक इष्ट होता है। गांव का इष्ट, ग्राम का इष्ट नहीं। जिस मंत्र को तुम जपते हो, जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको मंत्र दिया, या तुम शिव का लेते हो तुम्हारा इष्ट शिव है, कृष्ण का जप करते हो तुम्हारा इष्ट कृष्ण है, जिसका तुम मंत्र जपते हो वो इष्ट, यानी एक कंठ वो तुम्हारा पति है। चाहे वो पुरुष का, पुरुष हो चाहे स्त्री, हमारा पति, एक पति होना चाहिए, एक संत जीवन में आना चाहिए। और कहा एक मंत्र, गुरु से निकला हुआ जो मंत्र है वो हमारी झोली में होना चाहिए। और तत्पश्चात कहा एक सूत्र, चौथी बात है एक सूत्र, यानी सूत्र क्या, सच्चाई का सूत्र। हमारी दिनचर्या में कितना काम हो रहा है, उसमें से एक काम हम परोपकार का तो करें, एक सूत्र। और उसके पश्चात एक ग्रंथ, मान्यता प्राप्त ग्रंथ हमारे घर में होना चाहिए, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, लेकिन एक ग्रंथ हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। उपासना ग्रंथ हो, उसको हम पढ़े। तुम्हारे घर में सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी है, अगर तुम्हारी नजर ही ना पड़े, तुम देखिए ना उनके लिए तो क्या अर्थ। कईयों ने गोरखपुर से कल्याण लगवाया होता है, वो पढ़ा रहता है, कोई पढ़ता नहीं, आया है पढ़ा है। अरे नहीं, उपासना ग्रंथ उसको खोलो तो सही, पढ़ो उसके लिए। और अंतिम वाक्य है एक पंक्ति का रास्ता। जीवन जीने के साथ साथ जीवन देने का रास्ता। हमारी प्रेरणा से कोई दूसरा सुधर जाए, हमारे ज्ञान से किसी दूसरे के लिए लाभ मिल जाए, हमारी जानकारी से किसी को औरों को लाभ मिल जाए, हमारा अहोभाग्य है। एक अध्यापक है, कुछ बच्चों को लेकर के रोज दूसरे गांव में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पाठशाला वहां दूर है, बच्चे रोज उसके पीछे जाते हैं। एक दिन उस अध्यापक ने रास्ता बदल दिया, अच्छे रास्ते से किनारे मुड़ा और पगडंडी के रास्ते से निकल रहा है। तो जब पगडंडी के रास्ते से आगे निकल गया तो बच्चों ने पूछा, महाराज आप रोज इस रास्ते से हम जाते थे, अच्छे रास्ते से, आप आज इस रास्ते से क्यों हो गए? तो उस अध्यापक ने कहा, तुमने देखा जब हम उस रास्ते से जा रहे थे आगे से कोई आ रहा था? हाँ, हमारे गांव का मुखिया, उसने मेरे से 100 रुपया कर्जा लिया था। वो जब भी मुझे मिलता है तो कहता है मैं कल दे दूंगा, मैं कल दे दूंगा। ना जाने उसने कितनी बार इतना झूठ कह दिया है, आज भी उसने वही कहना था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज तो बच जाए, ये वाणी के पाप से आज तो बच जाए, मैं किनारे हो गया। हम किसी के प्रति उदार हो जाएं, किसी की गलतियों को क्षमा कर लें, और ये जीवन का परिपक्व सूत्र है। जीवन में याद रखो, गलती करियो तो क्षमा मांगो, और अगर जिससे तुमने क्षमा मांगी उसको क्षमा दे देना। क्षमा शब्द में बड़ी निर्मलता है।
दया शब्द में कठोरता है, लेकिन क्षमा शब्द में जो है बड़ी निर्मलता है। हम इस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे, पर भागवत कथा का आज ये द्वितीय दिवस है। कैलाश की जो आज हमारे बीच में नहीं, उनका परिवार बैठा है, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप सब लोग भी सब जानते थे, कैलाश को सब जानते थे। मैं जब पहली बार इस कथा में आया था यहाँ 23 वर्ष उम्र, आप प्रधान को नहीं थे, जिससे दूसरों को रास्ता मिल जाए। भंडारा लंगर तुम जितना मर्जी लगा लो, खाने वाला कभी नहीं कहेगा ऐसा ही। आज नवरात्रों में देखो, नवरात्रि के बीच में 9 दिन भंडारे, अब तो रामलीलाओं में भंडारे होने शुरू हो गए। भंडारों से दुनिया हटती नहीं। मेरे सामने गुफा है, मेरे आश्रम के सामने गुफा है,